तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यों भी सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। वही क्वेश्चन लेकर आया हूं क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों 10 से 15 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उससे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपका 7 से 8 PM के बीच में टेस्ट होता है, तो उसको जरूर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पहला आपकी स्क्रीन पर है। क्या सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो किसे चुना गया था जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो भारतीय जो आपका कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपकी 1885 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो आपका आया था सन 1928 में। कब आया था? 1928 में हुआ था। 1928 में ये आपका बारदोली सत्याग्रह भी हुआ था, ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेश में प्रथम स्वतंत्रता भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? कौन सी देश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित करी थी? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने। किसने? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने करी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2040 में मुस्लिम लीग ने के किस अधिवेशन पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? खलीकुज्जमा ने। किसने? तो खलीकुज्जमा ने रखा था। यहाँ पर प्रस्ताव रखा था। सबसे पहले मांग किसने करी थी? तो ये आपकी मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग करी थी पाकिस्तान की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये आपकी HRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपकी हुई थी ये दिल्ली में हुई थी। किसने करी थी? ये करी थी सरदार भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन है। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत जो सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था, ये किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को चुना गया था। चलिए वाला बाग हत्याकांड भी आपका 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 2005 में बंगाल विभाजन कर दिया, तो विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो आपका 2005 में बंगाल विभाजन हुआ, तो समाप्त आपका 1912 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाला लाजपत राय किसके विरोध में वे लाठीचार्ज में घायल हुए थे? यानी कि साइमन कमीशन। कौन सा दोस्तों? साइमन कमीशन में घायल हुए थे, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय की। लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? तो ये अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? तो 23 मार्च 1943 को मनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, ये कथन किसका है? तो ये मौलाना आज़ाद जी का है। उन्होंने कहा था हरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी? तो 1906 में आपकी दिल्ली में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, कब हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां था। माउंटबेटन योजना किसका आधार बनी है? तो देश के विभाजन की। माउंटबेटन योजना के तहत ही आपका विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सरकार भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। तो महात्मा गांधी द्वारा जो है ये दांडी मार्च के लिए, किसको दोस्तों? दांडी मार्च के लिए जानी जाती है, इस दांडी मार्च के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। किसके? 1905 में। कहाँ पर हुआ? तो बनारस में अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। कब हुआ था? 1907 में, सूरत अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व श्री गणेश किसने किया था? तो VG तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक में। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव बाल गंगाधर तिलक की ही देन है। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? ये असहयोग आंदोलन था। कब? असहयोग आंदोलन 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो सत्य और अहिंसा, ये राम राज्य के आपके युगल सिद्धांत थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठी पक्षी बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? तो ये BR अम्बेडकर जी ने किया था। किसने? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? तो सन 1929। कब दोस्तों? 1929 में किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य, लेकिन ये आपका हो नहीं पाया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य, ये दोस्तों 1929 दोबारा से हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अंतिम अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? तो अमृतसर 1919 में इन्होंने भाग लिया था। इसके बाद दोस्तों 1920 में बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? एओ ह्यूम ने करी थी, सन 1885 में करी थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन? एनी बेसेंट थी। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर 1916 में जो है आपका होम रूल लीग की स्थापना करी थी। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये आपके बाल गंगाधर थे। ये पत्रकार थे जिन्होंने इनका निर्वहन करते हुए जेल चले गए थे। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट किससे संबंधित है? ये आपका दलित वर्ग से। किससे? दलित वर्ग से। पूना पैक्ट आपका 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? गांधी जी के बीच में और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच में। ये देखिए, पूना पैक्ट किससे हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी जी एवं अम्बेडकर जी ने। मागटा मारू क्या था? तो मागटा मारू आपका एक जहाज था। क्या दोस्तों? एक जहाज था। बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 में। इसको स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का एकीकरण कब हुआ था? तो ये 1912 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो आपका सर एंड्रूज फ्रेजर था। कौन? सर एंड्रूज फ्रेजर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये आपके दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी थे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था सन 1942 में प्रारंभ हुआ था। कब? 1942 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसी के चलते दोस्तों भारत में है जो साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि क्यों जानी जाती है? तो महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च दोस्तों स्टार्ट हुआ था। ये आपका 5 मार्च 1930 से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी है। तो ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बम्बई में। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता आपके मोहम्मद अली और शौकत अली थे। कौन? खिलाफत आंदोलन। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये आपका दोबारा आ गया, सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1866 में। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जानते हैं? द ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया। किसको दोस्तों? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। दांडी मार्च क्यों शुरू हुआ था? तो ये नमक कानून तोड़ने के लिए शुरू हुआ था। किसके लिए? नमक कानून तोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र कौन थे? ये आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? एक साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। ये यात्रंग आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये नागालैंड में हुआ था। यामला बाग हत्याकांड दोस्तों, ये जलियांवाला हत्याकांड है। क्या दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायल को किसने मारा था? ये जनरल डायल को आपको उधम सिंह ने मारा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी, दोस्तों काकोरी है षड्यंत्र कांड में फांसी सजा से कौन बच गया था? चंद्रशेखर आज़ाद भी बच गए थे। आपको दोस्तों काकोरी षड्यंत्र कांड को आप जो है काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। किसका दोस्तों? काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानते हैं। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? लाहौर षड्यंत्र में बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले जी को माना है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राम राज्य के सत्य और अहिंसा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। गांधी जी को किस सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में।
गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में हुई थी। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। गदर आंदोलन की स्थापना किसने? लाला हरदयाल ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने करी थी। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो यह था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो मुठभेड़ में गोलियों से। दोस्तों मुठभेड़ में गोलियों से चंद्रशेखर आज़ाद, दोस्तों इन्होंने अपने खुद ही गोली मार ली थी चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक। किसे दोस्तों? लोकमान्य तिलक के रूप में जाना जाता है। किसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? तो महेंद्र प्रताप ने करी थी। किसने कहा है कि तिलक भारतीय शांति के जनक हैं? तो ये आपके विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि ये बाल गंगाधर तिलक जो है शांति के जनक हैं। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है आर्यों के आदि देश के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके ये है, गदर पार्टी की स्थापना तो ये आपकी किसने करी थी? लाला हरदयाल ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम है? तो स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में शुरुआत हुई थी। और क्वेश्चन है, किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया था? तो चौरा-चौरी हत्याकांड। कौन सा दोस्तों? 1922 में आपका चौरा-चौरी हत्याकांड हुआ था, जिसके चलते उन्होंने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। किस प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तानियों की यात्रा की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ की थी यात्रा? अफगानिस्तान की। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? तो मनसुख लाल नाजरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल में मुख्य भूमिका निभाई? तो ये आपका बारडोली सत्याग्रह, ये आपका 1928 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि आपका यही बारडोली सत्याग्रह में की महिलाओं ने दी थी। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो ये मोहन सिंह ने सुझाया। अगला क्वेश्चन, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया गया था। तो होम रूल जो पार्टी थी इसके चलते किया गया था। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ? तो गोविंद वल्लभ पंत। किसके दोस्तों? गोविंद वल्लभ पंत। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कानपुर संयंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन। किसके? साम्यवादी आंदोलन। किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ? तो 1942 में आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो नलिनी सेन गुप्ता। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी। अंग्रेज के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट था। अगला क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो सर पैथिंग लॉरेंस। किसके? सर पैथिंग लॉरेंस के द्वारा किया गया। 1932 में पूना पैक्ट के बाद स्थापित हुआ हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला। कौन? घनश्याम दास बिड़ला। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया था? तो चौरा-चौरी कांड हुआ था, जिसके चलते गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन। 1915 में होम रूल लीग की दो व्यक्तियों ने नेतृत्व की थी, तो तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली का वाराणसी में। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई ने जो आपका झांसी से 1857 की क्रांति में भाग लिया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध दिखा रहा है, ये किसका कथन है? ये आपका बाल गंगाधर तिलक जी का। लोकहितवाद उपागम किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के वक्त उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार पटेल थे। सौम्यनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? क्रांतिकारी साम्य दल। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार विमर्श सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? मुस्लिम लीग सन
1942 में मुस्लिम लीग ने पेश किया था। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी किसने गठित करी थी? तो ये किसने करी थी? ये आपकी दोस्त ये आपकी होगी HSRA। ये आपकी चंद्रशेखर आज़ाद ने करी थी। किसने? तो HSRA ने। और HRA की ये आपकी भगत सिंह जी ने करी थी। ये कन्फ्यूजन मत होने ये आपका है HSRA। ये किसने करी थी? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने करी थी। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? एनी बेसेंट जी ने किया था। बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित है? ग्रैंड रोलमेंट ऑफ इंडिया यानी कि दादा भाई नौरोजी। ये आपके टोटल दोस्तों 100 प्लस क्वेश्चन समाप्त होते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसको एक बार ज़रूर आप लोग देखिएगा और ये आपका इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आपके बनेंगे पेपर में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपका 7 PM से 8 PM के बीच में टेस्ट होता है, उस टेस्ट को जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।